भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद आज महापंचायत होने जा रही है। एनकाउंटर के बाद आज महापंचायत न्याय की मांग के लिए भोजपुर में ब्राह्मण महापंचायत सामाजिक संगठन बुद्धिजीवियों और युवाओं को आमंत्रण दिया गया है। 7 दिन बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। भरत तिवारी की मां ने फांसी की भी मांग की है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आज महापंचायत भी होनी है। इंसाफ की मांग यहाँ पर रखी जा रही है। 7 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है और इस पूरी तस्वीर को लेकर आज भरत के लिए महापंचायत। मोदी जी के हम वोट दिले बानी। मोदी जी हमारा के इंसाफ देवाई, जे मरले बा ओकरा के फांसी देवाई। हाई कोर्ट से हमरा न्याय उम्मीद बा कि हमारा लड़का के इंसाफ मिली। जे मर्डर कैले बा ओकरा के समाज खातिर 3 गो उनकर मांग पूरी रहे, पूरा होके के चाहिए। बस अतने उम्मीद बा मोदी जी से इंसाफ देवाई, हाई कोर्ट से। बस हाई कोर्ट पर हमारा विश्वास बा। हम तो बहुत कुछ बोलत हन, हमारा पूरा भइल बा। हम तो बहुत कुछ बोलत हन, फांसी होके के चाहिए। लोग के होता 7 दिन हो गए, काहे ना भइल, काहे ना जेल गेले से मरले से। हम तो बहुत कुछ बोलत हन। हमने आज रिट पिटीशन फाइल कर दिया है हाई कोर्ट में और अब हम लोग डेट ऑफ हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं। हमें सीबीआई निष्पक्ष जांच चाहिए सीबीआई के द्वारा, और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो लोग इसमें हैं इन्वॉल्व, सीबीआई उसको जांच करे और सीबीआई जांच करके अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दे। लाइव वीडियो है बिना किसी छेड़छाड़ के, और जिसमें एक आदमी ऑलरेडी निहत्था है, जिसने हथियार नीचे रख दिया हो, उससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि उसकी पुलिस की जान का खतरा हो। इसका मतलब ये पूरी सोची समझी साजिश थी जिसके तहत उनको गोली मारा गया। परिवार भी मुझसे भी यही बात बताया कि 3 गोली लगी थी, चौथी गोली प्राइवेट पार्ट पे थी और 5वीं गोली छू के पेट से बाहर निकल गई थी। तो ये सब बातें हम लोग न्यायालय में रखेंगे और हमें उम्मीद है कि जो भी लोग इसमें मिले हुए थे, जो भी जिनकी वजह से भी हुआ, न्यायालय उन लोगों को जरूर सजा देगा और हम लोग उसके लिए पूरा एकदम मेहनत कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो तस्वीर है वो ज्यादा ही कुछ चिंताजनक बनती हुई जा रही है। मांग यहाँ पर परिवार की तरफ से और मां की तरफ से यही की जा रही है कि फांसी दी जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। आशीष पांडे मेरे साथ, मेरे कलीग जुड़े हुए हैं। आशीष, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर भी अब बहुत ज्यादा बुनाया जा रहा है और अब जिस तरीके से इंसाफ की मांग खुद माता ने जो भरत तिवारी की है उन्होंने उठाई है, इसके बाद और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। बिल्कुल, और भरत तिवारी की मायने जो गांव के लोग हैं या जो बिहार की अगर हम बात करें वहां के जिले के लोग हैं या बड़े संगठन हैं या बड़े नेता हैं या राजनेता हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिले। इस कहानी की शुरुआत होती है भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर की वजह से, जहां पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें भरत तिवारी जो है पुलिस वालों के साथ बातचीत करता हुआ नजर आता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और फिर वो ये भी कहता है कि ठीक है लो, मैं बंदूक फेंक रहा हूं। वो बंदूक फेंक भी देता है। उसके बाद से जो वीडियो जो है वो बंद हो जाती है और उसके बाद से कहानी सामने आती है, पिक्चर सामने आती है जिसमें भरत तिवारी को गोली लगती है। अब सवाल ये उठता है कि जब किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया है उसके बाद से उसे गोली लगी कैसे, और फिर उसके इलाज के दौरान बताया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। फिर अब जो आरोप लग रहे हैं वो ये आरोप लग रहे हैं कि जब पहले तो 2-3 गोलियां मारी गई, उसके बाद से एम्बुलेंस के अंदर भी जब ले जाया जा रहा था, ये आरोप है ऋतु कि उस दौरान भी उसको गोलियां मारी गई और उसके बाद से जब उसकी मौत होती है तो तमाम सवाल पूछे जाते हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, सरकार को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, राजनीति फिर शुरू होती है और फिर इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो अधिकारी हैं जो इसमें शामिल थे, एसडीपीओ, उनके खिलाफ जो है जांच, विभागीय जांच जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे इस कथित एनकाउंटर में उनके खिलाफ एफआईआर की बात होती है और फिर भरत तिवारी की जो मां है वो सीधे सीधे फांसी की मांग कर रही है, न्याय की मांग कर रही है। अब ये न्याय मिल सके, बड़े स्तर पर आवाज बुलंद हो सके, इसको लेकर महापंचायत बुलाई गई जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग जुटेंगे, अलग अलग संगठन जो है पहली दफा नहीं हुआ है आशीष। इससे पहले भी एनकाउंटर का मुद्दा जो है न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर के वो तमाम राज्य जहां पर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, खासतौर पर बिहार की सियासत पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि
चर्चाएं इस बाबत की क्या पुलिस क्या मंशा थी पुलिस की इस एनकाउंटर के पीछे? जांच का विषय है, इसीलिए आप इस पूरे इस सवाल को लेकर या इस एंगल को लेकर जांच की जाएगी। लेकिन अगर कोई अपराधी है तो जो कानून कहता है, जो वो ये कहता है कि अगर उसने फायरिंग की है तो सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला किया जा सकता है, यानी जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो वीडियो आया ऋतु, वो ये साफ तौर से उसमें दिख रहा है कि भरत तिवारी ने जो उसके पास जो बंदूक थी उसने फेंक दी है और उसके बाद भी उसको गोली मारी जाती है। वहां से ये सवाल उठता है, रोष जो है, गुस्सा देखने को मिलता है, जहां पर पुलिस वालों के साथ पूरे ग्रामीण जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस वालों के खिलाफ हल्ला हंगामा जो है वो देखने को मिलता है और फिर ये डिसाइड होता है कि नहीं, ये गलत हुआ है, ये अन्याय है और भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग जो इकट्ठा होते हैं, उसको लेकर फिर राजनीति शुरू होती है और अब महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत बुलाने के पीछे का मकसद सिर्फ एक ही है ऋतु की, यही कि भरत तिवारी को न्याय मिल सके और आने वाले समय में एक नजीर पेश की जा सके कि जहां पर अपराधी अगर आप पर गोली चला रहा है तो आप अपनी आत्मरक्षा के नाम पर उस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है, जो हमारा कानून कहता है, उसके तहत जो है वो और ये पूरा मुद्दा जो है अब इंसाफ से कहीं ज्यादा है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन चुका है। आशीष, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले समय में इसको लेकर क्या तस्वीर रहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।